हेलो फ्रेंड्स, कैसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है सेकंड। तो इसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए, पार्टनरशिप जो होती है वो क्या होती है, एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। क्या होता है, इसमें एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप तभी तो होती है जब इसमें एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट का रिजल्ट एक पार्टनरशिप निकल के आती है। तो अगर हमारे एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, क्या कर दिए जाएं, कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, तो क्या होगा, हमारा जो ओल्ड पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो तो ख़त्म हो जाएगा, और फोर्स में क्या एक नया एग्रीमेंट आ जाएगा। और एक इस तरह से पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में उस जो बदलाव होते हैं उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि उसमें कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं। तो वो चेंजेस कैसे कर सकते, क्यों कर रहे हैं हम, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कई सारी सर्कमस्टेंसेज हो सकती हैं उसमें, कि हमें हमारी जो एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस करना पड़ सकते हैं। कंडीशन होती हैं वो जिससे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे पार्टनरशिप फर्म में। तो वो होते हैं, सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है, कि मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर थे, A एंड B। जो हमारे पास पार्टनर था उनका रेशियो 3:2 था, ठीक है, 3:2 का रेशियो था। लेकिन अब हमने क्या कहा कि भाई अब हम इनके ना रेशियो 3:2 नहीं रखेंगे, इनका रेशियो होगा 2:1, या फिर हमें इनको इक्वली रखना चाहते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमने उनके रेशियो में चेंज कर दिया, या कुछ भी एग्रीमेंट में हम चेंजेस कर रहे हैं। तो चेंज इन PSR, इसकी वजह से भी हम क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हम हमारी फर्म का क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो चेंज इन PSR, मान लीजिए हमारे पास जो फिलहाल रेशियो है उसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का कारण बनेगा। सेकंड क्या बनेगा, मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर थे, लेकिन हमने कहा कि एक हमें और पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि हमें कैपिटल की भी ज़रूरत है, मैनेजमेंट को संभालने के लिए एक और बंदे की ज़रूरत है। तो मान लीजिए हम एक न्यू पार्टनर को एडमिशन के लिए कर रहे हैं। तो वो जब नया पार्टनर एडमिट करेंगे हम, तो उसको मान लीजिए अपने पास 1 रुपये का प्रॉफिट है, 1 रुपये का प्रॉफिट है, और 1 रुपये में से इक्वल थे, तो A और B 50-50 ले रहे थे। लेकिन अब हमने एक और पार्टनर रख लिया, तो अगर इक्वल भी करेंगे तो उनके रेशियो में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो जब एक नया पार्टनर एडमिट करेंगे तो फिर उनके रेशियो में भी चेंज होगा। तो इस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन का कारण बनता है। नंबर थर्ड आता है कि रिटायरमेंट हो गया एक पार्टनर, मान लीजिए 3 की जगह 2 रह गई। एडमिशन में क्या था कि 2 की जगह हमने एक और रख लिया तो 3 हो गए थे। लेकिन अब है कि हमारे पास 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर की क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो अब जो रिटायर हो गया वो जो पार्टनर अपना प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा था, तो अब उस हिस्से को कौन लेगा, जो दो पार्टनर में ही बटेगा अब केवल, ठीक है। तो यानी कि उनके रेशो में चेंजेस होगा। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का कारण बनता है, ठीक है। और हमारे एग्रीमेंट में चेंजेस होते हैं इसकी वजह से। डेथ ऑफ ए पार्टनर वही है, जिस तरह से रिटायरमेंट होता है वो चले जाते हैं, इसी तरह से पार्टनर की किसी की डेथ हो गई तो फिर उसकी वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन, हमारे एग्रीमेंट में कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमेलगमेशन क्या होता है, कि अमेलगमेशन होता है कि जैसे कोई भी टू पार्टनरशिप फर्म हमारे पास है, और टू पार्टनरशिप फर्म को हम दो को मिलाकर हम एक बना रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं, दो को मिलाकर एक बना रहे हैं, तो वो होता है अमेलगमेशन, ठीक है। और वो अमेलगमेशन, मान लीजिए हमारे पास A और B दो पार्टनर थे, A एंड B दो पार्टनर थे, उनके रेशो था 2 और 1। लेकिन दूसरी जो फर्म है उसमें दो पार्टनर थे, C और D, उनका रेशो था 3 एंड 2, ठीक है। ये उनका रेशियो था 3:2 का। तो अब ABCD हमारे पास 4 पार्टनर हो गए, तो इनका रेशियो क्या होगा, 2:1:3:2, यही तो होगा। तो इस तरह से हमने देखा हमारे एग्रीमेंट बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो दो पार्टनरशिप फर्म को अगर मिलाकर हम एक कर रहे हैं ना, तो फिर वो हमारे एग्रीमेंट में हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करेंगे तो फिर हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से
तो सबसे फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन PSR। अगर चेंज इन PSR हम हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये पहले वाला ही था कि 2:1 का रेशियो था पहले, ठीक है, क्या 2:1 का रेशियो था, लेकिन बाद में हमने क्या किया भाई, हम 1:1 कर रहे हैं। लेकिन हमने ये ऐसा भी हो सकता है भाई, पहले हमने इक्वल इक्वल था हमारे पास और अब कह रहे हैं कि हम 2 और 1 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि भाई एक पार्टनर को कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है और एक पार्टनर कुछ गेन कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे, तो इसके लिए दो रेशियो हमें निकालने पड़ते हैं, एक तो सेक्रीफाइस रेशियो होता है और एक गेन रेशियो होता है। सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो और एक होता है गेन रेशियो। इनका क्या है फॉर्मूला निकालने का, सेक्रीफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो, जो आपके पास पहले रेशियो था, ओल्ड में से न्यू रेशियो लेस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो क्या होगा वो, सेक्रीफाइस रेशियो। दूसरा आता है अपने पास गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है कि सबसे फर्स्ट अगर आपके पास न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कि पहले आप क्या पढ़ रहे हैं, सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसके से हमें देखिए चेंज इन PSR, हम सबसे फर्स्ट ये पढ़ेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज होना। तो हम क्या कर रहे हैं, वही तो पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब चेंज हो गया, पहले कुछ था ओल्ड और नया, तो अब उसकी वजह से सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो आपके पास, आपको पता ही है कि आपके पास दो रेशियो दे रखे हैं, एक तो ओल्ड दिया होगा, एक न्यू रेशियो दिया होगा, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो पहले क्या था और अब नया क्या है, ठीक है। मान लीजिए अपने पास एक एग्जाम्पल ले लें हम कि पहले हमारे पास रेशियो था 2:1 का, ठीक है, ओल्ड रेशियो अपने पास था 2:1 और न्यू रेशियो अपने पास है 1:1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस कर देंगे, जैसे 2:1 था और अब है 1:1, तो यानी कि 2:1 ओल्ड में क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो आप निकाल रहे हो, सेक्रीफाइस रेशियो आप निकाल रहे हो, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड क्या था, ए का, देखिए अपने पास दो पार्टनर थे तो उसमें ए का पोर्शन कितना है और बी का कितना है, तो ए का कितना था 2/3, यही था 2:3 रेशियो इसका था और 1:3 इसका बी का था, ठीक है। और अब न्यू कितना है, 1:1 है ना, 1/2, ये देखिए 1/2 इतना है और ये 1/2 ये, ठीक है। अब देखिए क्या निकल कर आएगा इसका, आप इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 2, इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कैसे निकलेगा अपने पास, ये आ जाएगा 3 2 6, ठीक है, एलसीएम और 4 - 3, ठीक है। और अब देखिए क्या आएगा इसमें, 1/6, ठीक आ गया। अब इसका भी वही 6 आ जाएगा, 3 2 और 2 1 2 -2 3 जा 3 1 3, देखिए इसमें क्या था, ए का जो था इसमें ओल्ड कितना था, 4 था और अब न्यू कितना है, 3 था, ठीक है। तो आपके पास ये 1 आ गया, 1/6, ठीक है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि इसके पास पहले 4 हिस्सा ले रहा था, अब ये 3 हिस्सा ले रहा है, तो इसने अपने एक शेयर का जो हिस्सा था उसका सेक्रीफाइस क्या कर दिया। तो एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा होगा, ऐसा ही तो है ना। तो बी का देखिए, बी ने ओल्ड क्या था, 2 था और अब इसको क्या मिल रहा है,
3 मिल रहा है। तो यानी कि अब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब ये देखिए 2 में से 3 लेस करेंगे -1 6, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये तो क्या था अपने पास, ओल्ड है और ये है न्यू। तो ओल्ड ज़्यादा था और न्यू कम है, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दो ही तो अपने पास पार्टनर है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो गेन तो कोई कर रहा होगा। ये अपने पास गेन कर रहा है, कैसे कि ओल्ड इसको 2 हिस्सा मिल रहे थे और अब इसको मिल रहा है 3। तो यानी कि ये अब क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालना होता है, ठीक है। गेनिंग अगर कोई, ये तो था सेक्रीफाइस रेशियो, इसी रेशियो से हमें पता चल गया कि भाई कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। लेकिन अगर कोई यही करे कि गेनिंग रेशियो निकालिए, तो फिर गेनिंग रेशियो के लिए आपको बताया था कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसी को बिल्कुल उल्टा कर देते, न्यू रेशियो पहले करते हैं यहाँ पे और फिर ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, इसमें एक टॉपिक आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो वो होता है गुडविल। गुडविल क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टनर है, हमारे पास जो भी फर्म है, उसको अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक दुकान है और उस दुकान में कुछ कस्टमर, खूब बहुत सारे कस्टमर आते हैं, ठीक है। लास्ट में दुकान का मालिक क्या कहता है कि मुझे अपनी शॉप को ना बेचना है, ठीक है। तो अब वो बेचना चाह रहा है, तो उसमें मान लीजिए कितनी असेट्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से, तो जितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, उस हिसाब से वो क्या करता है कि आपकी जो शॉप है, शॉप की वैल्यू करता है कि मेरे पास इतने लाख की, इतने करोड़ की मेरी शॉप है, वो उसका सामान। लेकिन फिर लास्ट में ये भी कहता है कि भाई क्योंकि मेरी शॉप की कुछ रेपुटेशन है, क्योंकि ये लगातार कितने सालों से काम कर रही, मान लीजिए बहुत लगातार कई सालों से काम कर रही है, तो ग्राहक जो थे, कस्टमर जो थे, उसे बंध चुके हैं बिल्कुल, वो वहीं पर आते हैं, जो पुराने ग्राहक हैं वो बार बार वहीं पर आते हैं। तो बार बार वहीं पर आते हैं, इसका मतलब कि कोई भी उस शॉप को अगर खरीदेगा, कोई उस शॉप को खरीदेगा तो उसको अलग से ग्राहकों के लिए ऐड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले जो कस्टमर आ रहे थे वो उसी दुकान पर आएंगे, ठीक है। तो यानी कि उसकी एक रेपुटेशन बनी हुई है उस शॉप की, तो रेपुटेशन बनी हुई है, उसका फेम है, नाम है उसका, और उस नाम से ही कस्टमर अपने आप आ जाते हैं। तो यानी कि उस नाम की वो अब क्योंकि अपनी शॉप को बेच रहा है, तो अपनी उस शॉप के जो रेपुटेशन है उसके बदले में भी चाहता है कि भाई मैंने इतनी जो मेहनत से, कई सालों की मेहनत से रेपुटेशन कमाई है, जो मैं इस शॉप को आपको दे रहा हूँ, आपको कस्टमर आगे बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हैं वो लगातार आपके पास आएंगे, तो उसके लिए आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे इस रेपुटेशन की कीमत चाहिए। तो क्या है, उस रेपुटेशन की कीमत वो क्या है, गुडविल है। वो रेपुटेशन क्या है, गुडविल है, ठीक है। रेपुटेशन जो है, रेपुटेशन इसको क्या कहते हैं, गुडविल। गुडविल जिसको हिंदी में आप बोलते हैं ख्याति, क्या बोलते हैं, ख्याति, ठीक है। अब गुडविल क्या होता है, गुडविल भी 2 तरह की होती हैं। मान लीजिए कैसे कि एक तो आपने खुद कमाई है गुडविल, और एक आपने खरीदी है। एक तो परचेज की हुई गुडविल होती है, परचेज्ड गुडविल होती है, और दूसरा होता है कि सेल्फ, आपने खुद कमाई है, ठीक है। तो जो परचेज की है वो गुडविल कौन सी होती है, और सेल्फ जो आपने कमाई है, अर्न की है, वो कौन सी होती है। जैसे अभी मैंने एक शॉप का एग्जांपल दिया, ठीक है। उस शॉप का जो मालिक था उसने यानी कि 5-10 सालों तक उस शॉप पर काम किया है, ठीक है। तो उसने लगातार कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, उसकी रेपुटेशन जो बनी है वो उसने खुद कमाई है, ना कि उसने कहीं से खरीदी है। क्या किया, उसने खुद कमाई है, तो वो तो है कि सेल्फ अर्न गुडविल है, ठीक है। दूसरा परचेज्ड गुडविल। अब ये जो शॉप का मालिक था,
ये अपने शॉप को बेच रहा था ना, इसने सेल्फ अर्न की थी गुडविल, तो अब लेकिन लास्ट में अब ये बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है तो सेकंड जो कस्टमर है वो इसको खरीदेगा, सॉरी कस्टमर नहीं, कोई भी दूसरा पर्सन इसको क्या करेगा, खरीदेगा, ठीक है। तो अब जो खरीद रहा है उसके लिए वो क्या है, परचेज्ड गुडविल, क्योंकि उसने कमाई नहीं है, खुद सेल्फ अर्न नहीं की है, उसने पैसे दिए हैं उसके लिए उसकी वैल्यू है कि मैंने कितने 1 लाख रुपए की गुडविल ली है। क्योंकि मान लीजिए अपने पास 10 लाख रुपए का उस शॉप का सामान था, उसने 10 लाख तो उस चीज़ के, और उसने कहा कि भाई मेरे को ना 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि मेरी रेपुटेशन है गुडविल के। तो यानी कि वो 2 लाख जो रुपीज़ थे ना, वो क्या है, ये इसकी गुडविल है, गुडविल की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो गुडविल है ये परचेज्ड गुडविल है, ना कि सेल्फ अर्न गुडविल। तो इसका मतलब कि जैसे अगर किसी ने खुद ने फर्म ने अर्न की है ना, खुद ने कमाई है, तो वो तो आती है सेल्फ, और अगर उसने कहीं से खरीदी है गुडविल, ठीक है, रेपुटेशन के लिए पैसे दिए हैं, तो वो परचेज्ड गुडविल होती है, ठीक है। तो लेक्चर में हम गुडविल के मेथड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ये तो था कि नॉर्मली कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब उसके रेशियो में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, तो फिर सेक्रीफाइस गेनिंग कैसे निकाला जाता है, किसी को एक पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, किसी को के लिए वो गेन हो रहा है, तो फिर वो कैसे निकालता है सेक्रीफाइस और गेन को, ठीक है। और गुडविल क्या होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गुडविल कितने तरह की होती है, तो 2 तरह की होती हैं, सेल्फ और परचेज होती हैं। और परचेज जो गुडविल होती हैं वो होती है असेट्स, वो होती है अपनी असेट्स, उसको आप अपनी संपत्ति में दिखाएंगे कि जैसे मेरे पास इतने की भूमि लैंड है, इतने की मेरे पास मशीनरी है, इतने की मेरे पास फर्नीचर है, इतने का मेरे पास कैश है, इतने की मेरे पास गुडविल है, ये आपकी असेट्स में दिखाई जाएगी। बाकी सेल्फ जो आपने कमाई है ना, क्योंकि उसके बदले में आपने कोई वैल्यू नहीं दी, कोई पैसे नहीं दिए, तो फिर आप उसको कैसे दिखा सकते हैं, वैल्यू होनी चाहिए ना, यानी कि अर्थ होना चाहिए उसके बदले में, ठीक है, यानी कि धन उसके बदले में दिया जाए, तो उसकी वैल्यू पैसे में कन्वर्ट अगर कर सकते हो आप, तो वो आप फिर असेट्स में दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक, नॉर्मल बिल्कुल इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा इस टॉपिक चैप्टर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुडविल और गुडविल के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे निकालते हो, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, तो उसमें हम करेंगे गुडविल के मेथड्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।